हमें लगता है कि इस बिल को हम चाहते हैं कि बिल और सार्थक बने। इस बिल में अधूरापन है, इस बिल के अंदर विरोधाभास है। सरकार बिल लाने के मामले में जितना गंभीर है, बिल लागू करने के मामले में उतना ही अगंभीर है। ऐतिहासिक काम को आप पूरा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिल लागू कब होगा? पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, इसके बाद जाकर के बिल लागू होगा। उसी वर्षन को मोदी जी ला रहे हैं। इट्स नॉट एन इम्प्रूव्ड वर्षन। इसमें राज्यसभा को, विधान परिषद को बाहर रखा गया, ये ठीक नहीं है। महिला बिल को लेकर काफ़ी चर्चा है। बता दें कि एक तरफ इंडिया गठबंधन में जेडीयू शामिल है, जेडीयू समर्थन कर रही है इस बिल को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए दीपंकर भट्टाचार्य हैं, जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, एक तरफ जेडीयू समर्थन कर रही है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस बिल को हम चाहते हैं कि बिल और सार्थक बने। इस बिल में अधूरापन है, इस बिल के अंदर विरोधाभास है। हम चाहते हैं कि बिल अपने विरोधाभासों से और अधूरापन से मुक्त हो जाए। सबसे पहली बात तो है कि ये बिल अभी लाया गया ये कहते हुए कि इतने दिनों से लंबित था, अब ऐतिहासिक काम को पूरा कर लिया जाए। अच्छी बात है, तो लेकिन ऐतिहासिक काम को आप पूरा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिल लागू कब होगा? पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, इसके बाद जाकर के बिल लागू होगा। जबकि इस बिल के लागू होने से महिला आरक्षण के साथ जनगणना का, परिसीमन का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि सरकार बिल लाने के मामले में जितना गंभीर है, बिल लागू करने के मामले में उतना ही अगंभीर है। इस पर सवाल है। दूसरा सवाल है कि इसमें राज्यसभा को, विधान परिषद को बाहर रखा गया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे संसदीय प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सवाल है। तीसरी बात है कि जब पिछले 30 साल से कोशिश हो रही है और इसको लेकर एक बहस जारी है, तो ये जो बिल आ रहा है सबसे इम्प्रूव्ड वर्जन आना चाहिए था। ये बिल का 30 साल पहले का जो वर्जन था, उसी वर्जन को मोदी जी ला रहे हैं। इट्स नॉट एन इम्प्रूव्ड वर्जन। इम्प्रूव्ड वर्जन की बात ये होती कि इसमें जो सवाल उठे हैं कि भाई महिलाओं के आरक्षण के मामले में जो ओबीसी महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी की व्यवस्था इसके अंदर हो। और ये मांग मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक तर्कसंगत मांग है और सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई इसके अंदर इसकी भी गारंटी करें। 27 सालों से इस बिल लंबित था। 2010 में भी लाने की कोशिश किया गया, लेकिन राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ था। लेकिन तो एक कहीं नए संसद भवन का निर्माण हुआ, पहली नए संसद भवन का गृह प्रवेश के दौरान इस बिल को लाया गया। नहीं, हमें लगता है कि क्या इसके लिए मोदी जी इंतज़ार कर रहे थे कि इस बिल को पारित करने के लिए नया संसद भवन चाहिए? पुराने संसद भवन में बिल पारित नहीं हो सकता था। तो अगर आप कह रहे हैं कि 27 साल से लंबित है, तो इसमें से आखिरी जो 10 साल है वो मोदी जी के हैं। 2014 में जब आए, 14 के बाद लगातार उनके पास मौके थे लागू करने के लिए। इसलिए ये जो नए संसद भवन और इतना लंबित और ऐतिहासिक काम, ये जो बातें हो रही है, लेकिन उन बातों के साथ बिल में जो प्रावधान है, दोनों मेल नहीं खा रहा है, दोनों मेल नहीं खा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि बिल को और मजबूत बनाइए, उसके अंदर जो विरोधाभास है उसको ख़त्म करिए, और बिल में जो एक तरह से अधूरापन है उसको ठीक करिए, और बिल को वाकई एक सार्थक बिल बनाइए, ताकि भारत में महिलाओं को बहुत लंबे समय से जिसका इंतज़ार था वो आरक्षण मिल जाए। अच्छा, इस बिल में क्या अधूरापन है? एक तरफ आरजेडी वाले चुप्पी साधे हुए हैं इस बिल पे बोलने के लिए। नहीं, इसमें सबसे पहला तो विरोधाभास है कि बिल आप ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एकदम तुरंत लागू करना, मतलब इस बिल को पास करना चाहिए। बिल पास हो जाएगा लेकिन लागू नहीं होगा, ठंडे बस्ते में डाला हुआ रहेगा, फ्रीज़र में रखा रहेगा। तो इस बिल को फ्रीज़र में, डीप फ्रीज में डालने की क्या ज़रूरत है कि पहले हम परिसीमन, जनगणना पूरी होगी। जनगणना 2021 में क्यों नहीं हुई? पहले जवाब वो दीजिए। तो जनगणना तो हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपके पास परिसीमन लंबित है, तो जनगणना और परिसीमन से इसको जोड़ना, ये अपने आप में ये दिखाता है कि बिल के क्रियान्वयन को लेकर के मोदी सरकार बिल्कुल अगंभीर है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, हमने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषदों को जोड़ना चाहिए। तीसरी बात है कि इसमें जो बात उठी है कि ओबीसी महिलाओं के भी भागीदारी, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की भागीदारी, उसकी भी गारंटी होनी चाहिए, कोई व्यवस्था इसके अंदर होनी चाहिए। ये लग रहा है कि सरकार इस सवाल से बिल्कुल बेखबर है, कोई लेना देना है उनको नहीं है, बस आरक्षण दे देना है तो दे देना है। इसीलिए हमें लगता है कि जो सवाल उठे हैं, और सवाल ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी सवाल उठे हैं, पहले भी उठते रहे हैं।
तो ये सवाल पूरे हिंदुस्तान के समाज का सवाल है और उस सवाल को गंभीरता से देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक हुई दिल्ली में, साझा रैली का ऐलान हुआ था लेकिन वो रैली रद्द कर दिया गया। अब ऐसे सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में आपकी पार्टी का दावेदारी है कि 9 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो कई सीट जो आप लोग दावेदारी जो कर रहे हैं 9 सीटों को लेकर, तो कई सीटों पर 9 का आंकड़ा तो हम आपसे सुन रहे हैं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। कई ऐसे जो सीट है जिस पे दावेदारी कर रहे हैं वो जेडीयू का भी सीटिंग सीट है। नहीं, ये बात तो हम ज़रूर कहेंगे कि जेडीयू की जो सीटिंग सीट है 2019 के चुनाव की सीटिंग सीट है और उस समय जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो उसको बीजेपी वाले भी एक तरह से कहेंगे कि हमारी भी सीटिंग सीट है। इसीलिए हमें लगता है कि एनडीए की जो सीटिंग सीट है उसको इंडिया के लिए आधार हम नहीं बना सकते। इंडिया के लिए नया आधार बनेगा और निश्चित तौर पर उसमें जेडीयू का बड़ा दावा है। नीतीश जी के उधर से इधर आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। नीतीश जी के आने से, शिवसेना के उधर से इधर आने से और पूरे देश में विपक्षी एकता की प्रक्रिया, इससे उसको बल मिला है। हमने भी इसलिए नीतीश जी को बुलाया था अपने महाधिवेशन में। लेकिन हमें लगता है कि आज जब 2023 में हम लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग की बात करेंगे तो उसको आज की परिस्थिति के आधार पर हम लोगों को तय करना होगा। इतनी बात है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बड़ी बात है। इस बात को सभी लोग समझते हैं और बातचीत करके हम लोग इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलिए, ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो महिला बिल लाया गया है वो कुछ उसमें विरोधी भाषा है, लेकिन जो जिस तरीके से मोदी सरकार कह रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक पल है और एक तरफ जो कहे जाए नए संसद भवन का निर्माण हुआ, पहले दिन इस विधेयक को पारित किया गया, उसके बाद जो अब इन लोगों का कहना है कि पहले जातीय जनगणना हो जाना चाहिए तो उसके बाद इस बिल को जो लाया जाए। पटना से विवेक रंजन ग्रुप। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।